आज छत्तीसगढ़ आटे विंग आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मेहरबान सिंह द्वारा हिमालय कॉम्प्लेक्स तो जो लीज का मामला था उसकी शिकायत निगम आयोग से की है। आइए हम जानते हैं कि क्या कहते हैं हिमालय कॉम्प्लेक्स को लेकर मेहरबान सिंह क्या आरोप लगा रहे हैं। नरेंद्र बंजारे उप आयुक्त और पूर्व आयुक्त देवेश ध्रुव के ऊपर। अगर अच्छा लगे तो आप हमारे YouTube को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद। नवीनीकरण नहीं हो रहा है, हो गया। आपने जिस भी पद्धति से किया, जिस भी पैसा रिश्वत लेके किया या किसी राजनीतिक दबाव में किया या जिस भी पद्धति से किया, उन आम नागरिक का क्या दोष है? आप उनका नवीनीकरण क्यों कर रहे हो? ये और आम आदमी पार्टी का सवाल है। वैशाली नगर विधायक से भी सवाल है, दुर्ग के गजेंद्र यादव जी से भी सवाल है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से भी सवाल है। उन लाखों लोगों का क्या दोष है जो आप जिनका लीज नवीनीकरण नहीं कर रहे हो? अगर लीज आप पक्षपात कैसे कर सकते हो? ये तो अन्याय है ना। लीज नवीनीकरण तो सबके साथ सबका एक जैसा होगा ना, कि मतलब ना क्या बोलते हैं, दूसरों को आप ये बताओगे कि आपका नियमितीकरण नहीं हुआ है इसलिए लीज नवीनीकरण नहीं होगा, और आप एक आदमी का पैसा लेके या राजनीतिक दबाव में, वो तो जांच का विषय है, आप उनका लीज नवीनीकरण कर दोगे। तो अगर भिलाई नगर निगम में हमें जो जानकारी है कि 1000 आवेदन लीज नवीनीकरण के पेंडिंग है, तो 1000 आवेदन में 999 लोगों का क्या दोष है? उनका लीज नवीनीकरण आप क्यों नहीं कर रहे हो? हिमालय कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का आपने लीज नवीनीकरण क्यों किया, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। हमारा क्वेश्चन ये है कि जो जनता 1000 लोग सफर कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में, क्योंकि नगर निगम ने उनको ये जवाब दिया है कि भैया जब तक नियमितीकरण नहीं होगा तब तक आपका लीज नवीनीकरण नहीं होगा। ठीक, तो वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में हमको मिलते रहते हैं, हमको अप्रोच करते हैं कि भैया आप इस पे कुछ करो, हमारा लीज नवीनीकरण उसमें अटका हुआ है, नियमितीकरण के बाद ही होगा। सरकार बदलने के बाद नियमितीकरण टोटल बंद है, तो नियमितीकरण उनका जब तक नहीं हुआ लीज नवीनीकरण नहीं होगा। ये आयुक्त तो भी कहते हैं, पूरी छत्तीसगढ़ सरकार कह रही है। तो मेरे को ये सवाल का जवाब चाहिए कि बाकी 999 लोगों को के साथ आपने अन्याय क्यों किया? एक आदमी का आपने लीज नवीनीकरण क्यों किया मतलब उस संदर्भ में नहीं है। मेरा इस संदर्भ में कि जो जिस प्रक्रिया का आपने पालन करके इसका हिमालय कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का लीज नवीनीकरण किया है, 999 या 1000 लोगों का लीज नवीनीकरण आप उनका भी कर दीजिए। आपने उनसे क्या रिश्वत ली? सवाल है, आपने क्या उनसे रिश्वत लेके किया? क्या आपने राजनीतिक दबाव में किया? क्या आपके ये सुशासन का परिचय यही है जो मुख्यमंत्री हर चौक चौराहे पे लगा के दे रखे हैं कि सुशासन? तो भाजपा का सुशासन यही है क्या कि जनता के साथ अन्याय करेंगे, पब्लिक के साथ अन्याय करेंगे और अपने जो खास हैं उनका पैसा लेके या फिर राजनीतिक दबाव में लीज नवीनीकरण करेंगे? ये हमारा आज का आम आदमी पार्टी का इशू है। ये सवाल हम लोगों के हैं और वैशाली, क्योंकि वैशाली नगर के क्षेत्र में आता है, तो ये सवाल राकेश सिंह जी से भी है, जो विधायक बनने के बाद दावे कर रहे थे कि भिलाई नगर निगम में कमीशन नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा, सब ईमानदारी से होगा, और हर चौक चौराहे पर सुशासन के जो बार LED के एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, तो जवाब दें, वो जनता के प्रति जवाब दें उनकी। लीज नवीनीकरण 1000 लोगों को आप लोगों ने क्यों रोक के रखा है? जब हिमालय कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का हो सकता है तो उनका क्यों नहीं हुआ? बाकी 1000 लोगों का भी आप लीज नवीनीकरण करिए, जिस भी पद्धति से आपने किया, जिस भी पद्धति से किया, वो हमारा विषय नहीं। हमारा विषय यह है कि 1000 लोगों को भी आपको राहत देनी चाहिए। कुछ आश्चर्यजनक चीजें हैं ये तो, मतलब ना हम लोग पिछले डायरेक्टर के नाम पे ढूंढ रहे थे, सर्च कर रहे थे, यहाँ सूचना का अधिकार लगाया ना, तो उनके बेटे सर्च कर रहे थे, हमको मिल नहीं रहा था। फिर जब आपत्ति आई नहीं इधर कि उन्होंने आपत्ति की, मैंने सूचना के अधिकार में लगाया, तो राजस्व अधिकारी ने तृतीय पक्षकार करके मेरे आवेदन को खारिज कर दिया। फिर मैं अपील में गया था, तो नरेंद्र बंजारे, रजिस्ट्री नरेंद्र बंजारे ने की है, उपायुक्त के सिग्नेचर है, उन्होंने अपील को खारिज कर दिया तृतीय पक्ष को लेकर के। मेरी हिमालय कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में दुकान है, मैं अपने कॉम्प्लेक्स की जानकारी नहीं ले सकता, तृतीय पक्ष कैसे हो गया? मेरी दुकान की रजिस्ट्री है, लेकिन खारिज कर दिया। क्यों खारिज किया? आप समझ में आता है क्यों? उन्होंने लीज नवीनीकरण इलीगल किया। अगर हिमालय कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों को भी नहीं मालूम है कि लीज नवीनीकरण हो गया अगस्त से,
वो 2021 मार्च 2021 को हिमालय कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की लीज खत्म हो चुकी है। आज 4 साल होने जा रहे हैं। 21 मार्च 2025 को 4 साल हो जाएंगे। आप लोग का पैसा बचा दिए हैं? नहीं, पैसे तो अभी भी लगेंगे ना। लगेंगे कैसे? नवीनीकरण का तो हमको ही पैसा लगेगा। हाँ? आप लोगों का पर्सनल होगा, व्यक्तिगत होगा नहीं। हाँ, वो कॉम्प्लेक्स की वही करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपनी करेगी। ये उनको देंगे। पहले उनने अपना करा लिया है, हाँ। आप लोगों का करेंगे। जी, पहले उन्होंने करा, अभी कराया। लेकिन फिर भी 3 महीने तो हो गए ना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने होने जा रहे हैं। तो 4 महीने बिना नियमितीकरण के कैसे हो गया? वो तो भाजपा के सुशासन का दावा करने वाले मंत्री, संतरी अधिकारी वो बताएंगे। मैं तो सर निवेदन ही कर सकता हूँ, गलत बोल रहा हूँ। जो भिलाई वैशाली नगर विधायक दावा करते हैं सुशासन, अब निगम में कमीशन नहीं चलेगा, तो वो और एक संयोग ये भी है कि वो पार्षद भी हैं, तो उनकी जानकारी में है। अगर उनकी जानकारी में नहीं है तो भी ये दुर्भाग्यजनक है, और अगर उनकी जानकारी में है, उन्होंने होने दिया, तो फिर 999 लोगों के साथ अन्याय किया उन्होंने। क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं तो सबके लिए है ना, एक के लिए तो है नहीं। तो बात वही आती है कि जनता के साथ आप अन्याय क्यों कर रहे हो। तो सुशासन सिर्फ पैसा देने से हो जाएगा, कैसे आएगा सुशासन, वो बताएं। ये सवाल है हमारे उनसे। और मजेदार ये भी अच्छी चीज है, कानून में मैंने ऐसे देखा कि उसमें ना सामान्य सभा यहाँ उसमें MIC पारित करती है इस पे, मुझे ऐसे जो जानकारी है, लेकिन इसमें कोई मेरे को पेपर दिखा नहीं। दूसरे कॉम्प्लेक्स का मेरे पास है फाइल, मैंने पढ़ा था, उसमें सामान्य सभा यहाँ उसमें पारित होता है। ये पारित होने वाला कोई पेपर मेरे को दिखा नहीं। तो कुछ बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मेरे को उस पर जाना नहीं है। मेरे को पब्लिक के लिए बात करनी कि पब्लिक के भैया उनका भी हो जाए। भाई आप उनके साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आज लीज नवीनीकरण के एक विषय को लेकर के प्रेस वार्ता की। विषय ये था कि सुपेला में हिमालय कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के नियमितीकरण का आवेदन रद्द होने और मामला माननीय उच्च न्यायालय में होने के बाद भी भिलाई नगर निगम के द्वारा उनका लीज नवीनीकरण कर दिया गया। हमारा विषय ये नहीं है कि उन्होंने क्यों किया, हमारा विषय ये है कि कानून सबके लिए बराबर है। 1000 आवेदन लीज नवीनीकरण के भिलाई नगर निगम के अंतर्गत लंबित हैं, तो कानून तो सबके लिए बराबर है। जिस प्रक्रिया के तहत आपने हिमालय कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का लीज नवीनीकरण किया, उसी प्रक्रिया के तहत आम नागरिक का भी आप लीज नवीनीकरण कीजिए। ये पक्षपात क्यों? आपके भाजपा ने चौक चौराहों पर सुशासन के बोर्ड लगाए हुए हैं, और राकेश सेन जी जो वैशाली नगर के विधायक हैं, वो कहते हैं कि भिलाई नगर निगम में अब कोई कमीशन नहीं चलेगी। इनके बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे। तो मेरा उनसे सवाल है कि आपके क्षेत्र में इतनी अनियमितता का कार्य कैसे हो गया, और अगर जिस भी विधि से आपने किया उस विधि से आप आम नागरिक को राहत दीजिए। उनका लीज नवीनीकरण आप क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आम नागरिक धक्के खा रहा है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पास, नियमितीकरण के बाद लीज नवीनीकरण होगा, ये जवाब उनको मिलता है। तो आपने यहाँ पे हिमालय कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का नियमितीकरण का आवेदन रद्द होने के बाद, मामला उच्च न्यायालय में लंबित होने के बाद भी आपने लीज नवीनीकरण कर दिया। तो यही सुविधा आप आम नागरिक को दे दीजिए। जो 1000 नागरिक भटक रहे हैं भिलाई नगर निगम क्षेत्र के, आप उनके साथ न्याय कीजिए। इस विषय को लेकर के आज हमने ये प्रेस वार्ता की। आगे क्या स्टेप रहेगा आपका? सर, अगर आम नागरिक को भाजपा सरकार राहत नहीं देती है तो हम लोग इसको माननीय उच्च न्यायालय में रिट फाइल करेंगे कि उन नागरिकों के साथ भी रियायत बरती जाए। जैसा आपने रियायत हिमालय कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को दी, उसका ऊपर का मंजिल अवैध, उसके बाद भी आपने लीज नवीनीकरण किया, क्यों किया ये हमारा विषय नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उन 1000 लोगों के साथ भी आप रियायत बरतिए और उनका भी लीज नवीनीकरण कीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो माननीय उच्च न्यायालय सवाल करेगा सरकार से।